दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी एक प्लेलिस्ट शो होगी जिस पर लिखा होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक कर देना है तो वहां पर आपको मेरी वीडियो के थंबनेल शो होने लगेंगे और थंबनेल पर ऊपर ही आपको शो होगा टेली प्राइम न्यू क्लासेस #1 2 3 4 5 6। मैंने सीरियल वाइज वीडियो सेट कर रखी है प्लेलिस्ट में। आपको #1 से प्रारंभ करना है और सीरियल के से आगे की वीडियो देखते जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रेडिट सेल यानी उधार सेल की एंट्री करने के बारे में। महावीर ट्रेडर्स हमारी फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। अब जब हम सेल करने जाएंगे तो सेल करते समय हम जो भी उधार सेल करेंगे उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारी इस वीडियो में। इससे पहले परचेज किस तरह से परचेज की आपको एंट्री करनी है, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो, उस संबंध में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और हमको जब भी बाउचर्स एंट्री में जाना होगा तो हमको जाना होगा बाउचर्स को सिलेक्ट करके और इसको एंटर प्रेस करना होगा। बाउचर्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर कोई ना कोई बाउचर ओपन होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सेल्स बाउचर है, हो सकता है कोई दूसरा बाउचर होगा आपके सामने यहाँ पर। तो आपको साइड में बटन बार है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेल्स। सेल्स पर क्लिक कर देंगे या इसकी की है F8, तो कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे तब भी आप सेल्स बाउचर को यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। हमने सेल्स पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सेल्स बाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन आ गया। हम सेल्स बाउचर में एंट्री करेंगे यानी सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों, हम जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसको हमको सेल करना है। महावीर ट्रेडर्स हमारी रेगुलर रजिस्टर्ड फर्म है और हम जिसको भी सेल करेंगे, आप ध्यान से समझना, हम जिसको भी सेल करें, है ना, उसको सेल करते समय हमको जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो टैक्स हमको इसमें कैलकुलेट कराना होगा और कलेक्ट भी करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो हमको इसमें कैलकुलेट कराना होगा और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम रेगुलर रजिस्टर्ड हैं तो हम जो भी सेल करेंगे, किसी को भी सेल करें, उसमें हम टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स को कलेक्ट भी करेंगे। अब हम एंट्री किसकी करने जा रहे हैं, उधार सेल की एंट्री करने जा रहे हैं। तो पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, उससे पहले आपको F2 प्रेस करना होगा और जिस भी डेट में आप एंट्री करने जा रहे हैं वो डेट यहां पर डाल देंगे। मैं यहां पर मान के चलता हूं 1/11 में एंट्री करने जा रहा हूं तो मैंने यहां पर डाल दिया 1 नवंबर डेट। अभी आपको शो होगी क्योंकि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट खुला हुआ है इसलिए आपको शो नहीं हो रही। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहां पर है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आप उधार की एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल की एंट्री करेंगे तो आपको यहां पर जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका लेजर क्रिएट करना होगा और उस लेजर को यहां पर लाना होगा। पहले से यदि आपने लेजर क्रिएट कर रखे हैं तो वो आपको यहां पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो होंगे और कोई क्रिएट नहीं कर रखा है तो अप एरो से आप क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट को सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे लेजर क्रिएशन में और इस जगह पर आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट भी। और यदि आपने पहले से क्रिएट कर रखे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो होंगे। अब यहां पर आपको बताते हैं, यहां पर दीपक ट्रेडर्स को हम सेल करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए पार्टी डिटेल्स आ गई दीपक ट्रेडर्स की। दीपक ट्रेडर्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उस समय हमने जो भी इनका एड्रेस आदि डाला था वो यहाँ पर आ गया और इनकी स्टेट थी मध्य प्रदेश, वो यहाँ पर आ गई। इनका जीएसटी था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, यानी ये भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है। इनके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यहाँ पर शो हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश, यानी हमारी जो कंपनी है वो भी मध्य प्रदेश में है और दीपक ट्रेडर्स भी मध्य प्रदेश की ही एक पार्टी है जिसको कि हम सेल करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने पार्टीज अकाउंट नेम में आपको जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका लेजर क्रिएट करना है और लेजर क्रिएट करते समय आपको पार्टीज अकाउंट नेम में वो लेजर डाल देना है। यहां पर दोस्तों जैसा सेल्स इनवॉइस हमारे सामने खुलकर आया है इसमें नेम ऑफ आइटम आपको शो हो रहा है ना। तो ये आइटम इनवॉइस है ना। तो इसी में हम एंट्री करेंगे, यानी हम जो भी प्रोडक्ट परचेज और सेल करेंगे उसको हम इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे और क्वांटिटी वाइज मेंटेन करेंगे। यदि आपके में सेल्स इनवॉइस इस तरह से खुलकर नहीं आ रहा है तो उसकी सेटिंग्स आपको बताते हैं। साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ चेंज मोड। चेंज मोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। तो आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है तो आपके सामने भी इस तरह का सेल्स इनवॉइस
खुलकर आ जाएगा, सेल्स वाउचर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हमको सेल्स इनवॉइस बनाना है या सेल्स वाउचर में एंट्री करना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि पार्टीज अकाउंट नेम में हम आ गए, कंट्रोल के साथ हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेजर क्रिएट करना है जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया दीपक ट्रेडर्स और लोकल रख दिया क्योंकि ये हमारी मध्य प्रदेश की पार्टी है, और अंडर इसको रखा सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत। तो जिसको भी आप सेल करेंगे उसका लेजर जो बनाएंगे उसको आप अंडर रखेंगे सन्डी डेटर्स ग्रुप के अंदर। और यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स से संबंधित इनका पता आदि और इनकी स्टेट ये सब मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो आपको स्टेट जो भी इनकी है वो स्टेट आपको यहाँ पर डालना है क्योंकि स्टेट का ही इफेक्ट आगे पड़ेगा, है ना। और इनका पिन कोड आदि जानकारी रखते हुए कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लें। वैसे दोस्तों मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है जिसमें मैंने सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स के लेजर किस तरह से आपको क्रिएट करना है इससे संबंधित वीडियो अपलोड की है सेपरेट, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने बारीक से बारीक बात आपको बताई है, सेटिंग्स भी बताई है और सारा कुछ आपको डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो को आप देखकर सीख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर्स के लेजर बनाना। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड ये 4 शो हो रहे हैं ना। तो जब भी आप लेजर क्रिएट करें तो यहाँ पर उसी हिसाब से कर दें। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ये है कि दीपक ट्रेडर्स रेगुलर रजिस्टर्ड है ना, और इनके पास जीएसटी भी होगा। अगर रेगुलर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी होगा, स्वाभाविक बात है, तो उनका हमने यहाँ पर रेगुलर कर दिया, ठीक है ना। यदि कोई पार्टी ऐसी है जो कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, उसके पास जीएसटी भी होगा यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, लेकिन उसने कंपोजिशन स्कीम को ले रखी है, तो आप यहाँ पर कर देंगे कंपोजिशन। और कंपोजिशन करने के बाद उसका जो भी जीएसटी है वो आप यहाँ पर इस कॉलम में डाल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई रेगुलर मैंने आपको बता दिया, कंपोजिशन बता दिया। अब बताते कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर है ना, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर कौन, ग्राहक, उपभोक्ता, जो कि आपसे वस्तु ले जाएगा और उसको खत्म कर देगा, आगे सेल नहीं करेगा। तो कंज्यूमर यदि है, मान के चलते हैं कि अमर सिंह कोई कंज्यूमर है, तो आप क्या करेंगे, नेम में अमर सिंह डाल देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसी तरह से इनका पता आदि देते हुए और आप यहाँ पर कर देंगे कंज्यूमर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, जैसे आप कंज्यूमर करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हट जाएगा, कंज्यूमर करेंगे तो कंज्यूमर में जीएसटी तो होगा नहीं, तो वो इस तरह से आप कंज्यूमर को कंज्यूमर के अंडर रखना है उसको। इसके बाद यदि कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, यानी छोटे मोटे दुकानदार हैं तो वो दुकानदार, लेकिन है छोटे मोटे, यानी उनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है फाइनेंशियल ईयर में, उनको लगता है कि 40 लाख से कम उनका सेल रहेगी, 20-25 लाख ऐसी रहेगी, तो उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है ना, है तो दुकानदार। तो ऐसे यदि किसी व्यक्ति को आप देते हैं, जैसे किसी फर्म को देते हैं, जैसे हरी किराना स्टोर है, तो आप क्या करेंगे, नेम में डाल देंगे हरी किराना स्टोर और यहाँ पर उसको कर देंगे अनरजिस्टर्ड। जैसे ही आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड करेंगे तो फिर भी जीएसटी उनके पास भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जीएसटी का कर्सर नहीं रुकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसके नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है, और उन लेजर को, है ना, जिसके भी नाम से आप लेजर क्रिएट करेंगे, जिस भी फर्म के नाम से आप लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे वो कंपोजिशन हो, कंज्यूमर हो, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, उसका नेम यहाँ पर डाल देंगे और इस जगह पर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में उसको रखना है और उसका पता आदि देते हुए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यदि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो आप कंपोजिशन कर देंगे, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर कर देंगे, रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे। अब आपको ये समझना होगा कि कंपोजिशन कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो डिटेल में यदि सीखना है तो सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। इनके बारे में यदि आपको जानना है डिटेल में तो उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये कौन थे, अभी रेगुलर ही थे, अभी हमने कोई मॉडिफाई नहीं किया, एस्केप की प्रेस कर देते हैं, आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं, चाहे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे कंज्यूमर हो, उसके नेम से आप लेजर बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप में आप वही रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर देंगे। रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन कर देंगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे और कंज्यूमर है तो आप कंज्यूमर कर देंगे। लेजर आपको क्रिएट करना है, चाहे आप पहले से क्रिएट करके रखें या डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए पार्टी की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, जिस भी पार्टी को हम सेल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक सेटिंग और बताते हैं, यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ बटन बार है F12 कॉन्फ़िगर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर प्रोवाइड वायर डिटेल से ये यस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, इनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपको यस शो हो रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी आपके सेल्स इनवॉइस बनाते समय या सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय आएगी। जैसे कि यहाँ प्रोवाइड वायर डिटेल्स से यस है, इस वजह से पार्टी डिटेल्स आई, है ना। और जो भी नो है तो उनको आप यस कर देंगे तो उस संबंध में सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय आपके सामने फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है ना।
आप समझ गए होंगे कि जो भी यहाँ पर यस है तो यानी यस है, इसका मतलब इससे संबंधित जानकारी आपके सेल्स वाउचर एंट्री करते समय आएगी, है ना। यदि आप इनको नो कर देंगे तो वो हट जाएगी आपके सेल्स वाउचर से, और जो यहाँ पर नो है वो अभी नहीं आ रहा है उससे संबंधित जानकारी, उनको यस करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। और नो या यस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है, या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना है, तभी आपका जो परिवर्तन किया है वो शो होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रोवाइड बायर डिटेल से ये यस है, तो अभी पार्टी डिटेल्स वहां पर आ रही थी, इसको हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अब पार्टी डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगी। तो यदि आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं F12 में, इस तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सेल्स लेजर पर आ गए, तो यहाँ पर हमको सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा और लगाना होगा। तो चूंकि सेल्स का लेजर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से सेल्स और सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट किया जाता है, इस संबंध में वीडियो अपलोड है। अब हमारा कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम पर, है ना। तो जो भी आइटम हम सेल करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, वो हमको यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों मैं आज आपको ये तरीका, मेरे चैनल पर इस तरह का तरीका बताया जा रहा है जिसमें कि आपको एक ही सेल्स लेजर बनाना है। आप चाहे अपनी स्टेट से बाहर के किसी पार्टी को सेल करें, अपनी स्टेट की किसी पार्टी को सेल करें, या आप कंज्यूमर को सेल करें, अनरजिस्टर्ड को सेल करें, टैक्सेबल सेल करें, या नॉन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट नील रेटेड प्रोडक्ट की सेल करें, सबके लिए आपको सिर्फ एक कॉमन लेजर सेल्स लेजर ही बनाना है। और किस तरह से बनाना है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है। आपको अलग अलग लेजर नहीं बनाने, मैंने यहाँ पर सेल्स लेजर बनाया, और सारी सेल जो भी करूंगा, किसी को भी सेल करूं, कैसी भी सेल करूं, सेल्स का एक ही लेजर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम जो भी हम सेल करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं यहाँ पर शुगर हमारा एक स्टॉक आइटम है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 5% लिख दिया है, ठीक है ना। अब शुगर जो स्टॉक आइटम है हम उसको बेचने जा रहे हैं 200 की क्वांटिटी में, और 50 रुपए पर क्वांटिटी इसकी रेट हमने रख दी, ठीक है। इसके बाद अमंड्स है, तो यहाँ पर हम ले लेते अमंड्स, और ये जो अमंड्स है वो हम बेचने जा रहे हैं कितना, 40 की क्वांटिटी में, और 250 रुपए पर किलोग्राम की इसकी रेट है। इसके बाद है सुपारी, इसको भी हम 50 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहे हैं, 200 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट है। और इसके बाद है साल्ट, ये भी हमने यहाँ पर ले लिया, और 425 रुपए पर केजी हमने ये कर दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसमें शुगर जो स्टॉक आइटम है यहाँ पर 5%, अमंड्स पर 12%, सुपारी पर 18% जो टैक्स है, और साल्ट एग्जेम्प्ट है यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। ये चारों स्टॉक आइटम की हम एक ही वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं, और चारों ही स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स हमने सेट किए हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे जैसे ही हम टैक्स के लेजर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये किस तरह से करेंगे वो आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि ये चारों स्टॉक आइटम हमने एंट्री कर ली। अब हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम ही डाल पाएंगे, है ना। टैक्स का कोई भी लेजर नहीं लगा पाएंगे, केवल स्टॉक आइटम ही लगा पाएंगे। यदि आपको सारे स्टॉक आइटम आपके हो गए हैं तो आपको एक एंटर और प्रेस करना है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगी, इसमें आपको लेजर लगाने हैं। अब हमको क्या करना है, टैक्स लगाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कौन सी दीपक ट्रेडर्स मैंने लोकल लिख रखा है, तो इसमें क्या होगा, जब भी आप अपनी स्टेट की ही किसी पार्टी को, कंज्यूमर को, अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो आपको CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराना है। और जब आप अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को करेंगे, जैसे हमारी महावीर ट्रेडर्स मध्य प्रदेश में स्थित है, और यदि हम मध्य प्रदेश के बाहर की किसी स्टेट के रेगुलर को या अनरजिस्टर्ड को आदि को सेल करने जाते हैं, तो हमको यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट करना होगा। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और इस बारे में भी यदि आप डिटेल में जानना है तो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने बताया है कि कब आपको IGST टैक्स कैलकुलेट करना है, कब CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट करना है, और व्हाट इज IGST, व्हाट इज CGST, SGST, व्हाट इज GST, इस संबंध में आपको जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। अब मैंने यहाँ पर चारों स्टॉक आइटम डाल दिए। अब चूंकि क्या है, दीपक ट्रेडर्स हमारे लोकल की ही पार्टी है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे CGST का लेजर। जैसे ही हमने CGST का लेजर लगाया 1750 रुपए अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। इसी तरह से हम SGST लगाते हैं और फिर भी इस पर भी 1750 रुपए कैलकुलेट हो गए। ये कैसे हुआ, यदि हम इस जगह पर दोस्तों IGST का टैक्स लेजर लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा। देखिए हम IGST का टैक्स लेजर लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेली को ये पता है कि इस पे IGST नहीं लगेगा। कैसे पता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि दीपक ट्रेडर्स जो हमारी पार्टी है, ठीक है ना, तो इसका जो हमने लेजर क्रिएट किया था, और लेजर क्रिएट करते समय हमने इसकी जो भी स्टेट दी थी
उससे इसको पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा लेजर लगेगा। यानी इसकी स्टेट हमने कौन सी डाली थी दीपक ट्रेडर्स की, मध्य प्रदेश, और हमारी जो महावीर ट्रेडर्स है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ही ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर CGST और SGST लेजर लगेंगे। तो इसने CGST और SGST लेजर लगा दिए। यदि यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स की जगह कोई दूसरी पार्टी होती और उसकी स्टेट हम डाल देते दिल्ली, यानी अपनी स्टेट से बाहर कोई स्टेट डाल देते, तो वो क्या करता, तो समझ जाता कि महावीर ट्रेडर्स तो MP में है और जिसको सेल करने जा रहा है वो MP से बाहर की पार्टी है, तो वो यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट करता। एक बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुगर 5% का आइटम है, यानी इस पर 5% मैंने टैक्स रेट सेट किया है। तो ये स्टॉक आइटम बनाते समय ही हम टैक्स रेट सेट कर देते हैं जो भी स्टॉक आइटम पर है। यानी शुगर का जो हमने स्टॉक आइटम बनाया तो शुगर पर 5% टैक्स था, तो शुगर स्टॉक आइटम बनाते समय ही हमने उस पर टैक्स लगा दिया था। बाकी हमने किसी जगह टैक्स डिफाइन नहीं किया, ना तो सेल्स के लेजर में किया, ना CGST और SGST IGST टैक्स लेजर में किया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे उसी समय आपको करना है। स्टॉक आइटम किस तरह से बनाना है और उस पर GST टैक्स रेट कैसे सेट करना है, यूनिट कैसे सेट करना है, HSN कोड कैसे सेट करना है, इस संबंध में वीडियो सेपरेट मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसको देखकर आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो उसने टैक्स कैलकुलेट किया है टेली ने अपने आप किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टैक्स लेजर लगाए थे। तो कैसे किया, शुगर 5% है तो शुगर की वैल्यू 10,000, तो 10,000 पे इसने क्या किया, 5% मैंने सेट किया तो 500 रुपये कैलकुलेट कर लिए। इसके अलावा अमाउंट्स पर 12% था तो 10,000 पर 12% कितना हुआ, 1200 हुआ, तो 12 से इसने कैलकुलेट कर लिए। सुपारी पर 18% था तो 10,000 पर यदि 18% निकालेंगे तो हो जाएगा 1800, है ना। और साल्ट पर कुछ भी नहीं एग्जेम्प्ट है तो इसको क्या, इसने इस पर कोई भी कैलकुलेट नहीं किया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये 3500 रुपए हो गए, है ना टैक्स के। अब चूंकि क्या है, जब आप CGST और SGST लगेगी तो ये आधे आधे हो जाएंगे, है ना। जैसे 5% तो 2.5% CGST में चला जाएगा, 2.5% SGST में चला जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, CGST SGST में 1750 रुपए हो गए। और इसने ये बिल्कुल 100% सही कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि इसको पता था, हमने जब स्टॉक आइटम बनाए थे तो मैंने टेली को बता दिया था कि इस स्टॉक आइटम पर 5% है, इस पर 12% है, इस पर 18% और इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो उसी हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होगा और 100% सही होगा। यही तरीका मैं बता रहा हूं। तो सीरियल वाइज यदि आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करते जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको CGST SGST IGST के एक ही लेजर बनाने हैं, ये नहीं है कि इनपुट CGST अलग, आउटपुट CGST अलग, ये गलत तरीका है। एक ही लेजर बनाएंगे और उसको हम सेल में भी यूज करेंगे, परचेज में भी यूज करेंगे, और हमारा जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो 100% होगा और सही भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एंट्री को हम यहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि किस तरह से हमको एक ही इनवॉइस में किस तरह से आप सेल्स की एंट्री करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का यहाँ पर बटन आ गया और हमने इसको कर दिया एक्सेप्ट। पेज अप करके फिर से हम इसको बाहर लाते हैं, पेज अप कर लिया। अब ये क्या है, हमने इनवॉइस से सेल्स कर रहे हैं तो हमको इनवॉइस देना भी होगा सामने वाले पार्टी को, है ना। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक आपको बटन भी सो रहा है, P के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, आप इसी पर क्लिक कर देंगे, है ना। तो अल्ट के साथ हम P प्रेस करेंगे, P प्रेस करेंगे तो करंट यहाँ पर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट में आ गए। इस जगह पर प्रिंट का प्रीव्यू है तो प्रीव्यू पर हमने क्लिक कर दिया, है ना। और जूम करने के लिए जूम पर हमने क्लिक कर दिया, या अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अल्ट के साथ Z प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये जूम हो गया। अब यहाँ पर देखिए टैक्स इनवॉइस हम देने जा रहे हैं, इनवॉइस नंबर 1 था वो आ गया, है ना। इसकी डेट क्या थी, 1 नवंबर 2020, वो आ गई। ये हमारी कंपनी है तो हमारी कंपनी की डिटेल यहाँ पर आ रही है, GST आदि आ रहा है, और जिसको हम सेल करने जा रहे हैं उस संबंध में यहाँ पर सारी जानकारी आ रही है, उसका पता आ रहा है, उसका एड्रेस भी आ रहा है, उसकी स्टेट भी आ रही है। इसके अलावा जो भी स्टॉक आइटम हमने सेल किए हैं वो स्टॉक आइटम यहाँ पर आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, और उन स्टॉक आइटम का HSN कोड क्या है, वो HSN कोड के कॉलम में आ रहा है, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम बनाते समय ही HSN कोड भी सेट कर दिए थे जो उस पर थे। GST रेट क्या है, तो ये देखिए इन पर जो भी स्टॉक आइटम है उन पर 5%, 12%, 18%, 0% जो रेट है GST की वो भी यहाँ पर आ रही है ना। और किस क्वांटिटी में हमने सेल किया है तो क्वांटिटी इस जगह पर आ रही है, पर क्वांटिटी की रेट क्या है वो इस जगह पर आ रही है, अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आपकी 40,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। और इस 40,000 रुपये पर 1750 रुपये जो हमने CGST SGST लगाया वो यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। नीचे इसकी सारी डिटेल भी मिल जाएगी कि 10% पर जो 2.5% CGST SGST जो भी कैलकुलेशन हुई है वो आपको इस जगह पर मिल जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू यानी 40,000 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू यानी प्रोडक्टिव वैल्यू, और इस पर टैक्सेबल अमाउंट देखेंगे तो 1750 रुपये यहाँ पर CGST के हेड में आ रहे हैं और 1750 रुपये आपके आ जाएंगे SGST के हेड में, और टोटल टैक्स का अमाउंट हो जाएगा 3500 रुपये, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल कर आपको दे सकते हैं जिसको भी आप सेल करने जा रहे हैं। एस्केप की प्रेस करते हुए हम यहाँ तक आ गए। तो
तो इस तरह से दोस्तों आपको जो भी सेल्स की एंट्री करनी है वो आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। और इस जगह यदि आपकी स्टेट से बाहर की कोई पार्टी है उसको जब सेल करेंगे तो यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, और आईजीएसटी यहाँ पर लेजर लगेगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर नहीं लगेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लेजर लगेगा। कब? जब आप अपनी स्टेट की किसी पार्टी को सेल करने जाएंगे, चाहे कंज्यूमर हो, है ना, रेगुलर हो, अनरजिस्टर्ड हो, या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, तो यहाँ पर आईजीएसटी आप लगाएंगे, और आईजीएसटी जैसे ही आप यहाँ पर लगाएंगे तो 3500 रुपए उसी एक ही हेड में चले जाएंगे। आईजीएसटी जब लगेगा तो केवल आईजीएसटी टैक्स लेजर ही लगेगा और टोटल टैक्स उसी में चला जाएगा, यानी 3500 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। और जब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे तो वो हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना। जैसे कि शुगर स्टॉक आइटम पर 5% है, अगर आप अपनी स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो यहाँ पर आईजीएसटी में 5% यानी 500 रुपए लग जाएंगे, है ना। और यदि आप अपनी स्टेट में सेल करेंगे तो सीजीएसटी 250 रुपए और एसजीएसटी 250 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको किसी को भी सेल करना है तो सेल्स की किस तरह से एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल की बात की है आज हमने, तो क्रेडिट सेल की एंट्री आप इस तरह से करेंगे। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, और जब भी आप क्रेडिट सेल करेंगे तो हमने लेजर क्रिएट करना होता है, उसमें देखना है तो वो भी देख सकते हैं। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, है ना, और यहां से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर जाएंगे हम लेजर में, ठीक है। तो दीपक ट्रेडर्स को हमने सेल की है, दीपक ट्रेडर्स को यहाँ से सिलेक्ट किया तो देखिए दीपक ट्रेडर्स के लेजर में ये सेल होने लगी, डेबिट अमाउंट हो गया क्योंकि हमने इनको उधार सेल की है। 43,500 रुपए हमको इनसे लेना है। तो आशा है कि आज का टॉपिक दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।